तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटेंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ पर ये मशहूर है कि भाई वो अगर किसी देश को यहाँ पर पनिश करना चाहते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगा देते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर रिसेंटली यहाँ पर टैरिफ लगा दिए थे। जैसे यहाँ पर उन्होंने गद्दी संभाली कि भाई मैं राष्ट्रपति बन गया, तुरंत बाद ही यहाँ पर जो ना कनाडा, मैक्सिको, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर 10%। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर उन दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है, कनाडा और मैक्सिको के साथ, और यहाँ पर अभी टैरिफ को यहाँ पर अभी पॉज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डील होने हो या ना हो ये पता नहीं है। तो यहाँ पर जब 1 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर टैरिफ फिर से वापस से लग जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो एक बिजनेसमैन आदमी और बिजनेस की तरह यहाँ पर हर चीज़ को देखते हैं। हर देश से चाहते हैं कि भाई मेरे साथ यहाँ पर जो है ना डील हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि भाई जो देश हमसे यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है वो देश से हम भी फ़ायदा उठा ले। यानी कि यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के जो बीच में जो व्यापार होता है उनको यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर जो है ना कोई देश 100 रुपये का सामान जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की कंट्री अमेरिका को बेचता है तो अमेरिका भी चाहता है कि वो भी यहाँ पर $100 का सामान यहाँ पर उस देश को बेचे। ये ना हो कि भाई यहाँ पर वो देश तो 100 रुपये का बेच रहा है हमारे पास सामान, लेकिन हम उसको यहाँ पर 20 रुपये का बेच रहे हैं। तो 20 रुपये का और 100 रुपये में 80 रुपये का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर हम कम करके यहाँ पर बराबर लेकर आना चाहते हैं। तो हर चीज़ को यहाँ पर जो है डील के ज़रिए यहाँ पर तोल रहे हैं। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देशों को एक्यूज़ किया है कि वे टैक्स किंग बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना टैरिफ लगाते हैं हमारे प्रोडक्ट पर। तो ऐसा नहीं चलेगा। और फाइनली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। यानी कि यहाँ पर जो देश अमेरिका के सामानों पर जितना टैरिफ लगाता है उतना ही टैरिफ यहाँ पर अब अमेरिका उनके सामानों पर लगाएगा। तो भाई बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर जो ना ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो उससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो लाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर जरूर बताइए क्या यहाँ पर जो है ना इंडिया को टैरिफ कम करना चाहिए या फिर यहाँ पर अमेरिका के टैरिफ के जवाब में वापस से टैरिफ लगाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं। तो देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि रिटेलिएशन में लगाया हुआ टैरिफ। ये मतलब कि यहाँ पर जो ना अगर कोई सा सामान भारत आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, 100 रुपये का सामान है, तो भारत यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर टैरिफ लगाता है जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी बोल देते हैं। तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पर लगाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है तो भारत ने लगा दिया उसके ऊपर 20 रुपये का कस्टम। तो ये जो टोटल इसकी जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर 120 रुपये की हो जाएगी। तो 120 रुपये से ऊपर यहाँ पर वो बिकेगा। पहले अगर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी नहीं होती तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 100 रुपये की होती है, तो 100 रुपये से ऊपर थोड़ा सा बिकता। लेकिन यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगने से वो सामान यहाँ पर महंगा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भारत ने टैरिफ लगा दिया और ये जो टैरिफ था कस्टम ड्यूटी के रूप में भारत को हासिल हो गया और उसने भारत को इससे पैसा भी हासिल हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना इससे वो कॉस्ट जो है ना उसकी बढ़ गई और यहाँ पर सामान उसका महंगा हो जाएगा। तो जो यहाँ पर पहले से इंडिया में बनता हुआ सामान है उसकी तो कॉस्ट वहीं रहेगी क्योंकि उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगनी ही नहीं है। इंडिया का इंडिया में बन रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगी और इससे यहाँ पर वो सामान सस्ता हुआ और जो इंडिया में बनने वाला सामान था वो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा बिका। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो टैरिफ होता है वो यहाँ पर अपने देश की जो इकोनॉमी है, अपने देश के जो वर्कर्स है, किसान है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम जो है ना टैरिफ लगा दें कि भाई हम यहाँ पर अब कोई सा भी सामान मोबाइल आ रहा है, यहाँ पर लैपटॉप आ रहा है, उसके ऊपर टैरिफ कि भाई हम ये टैरिफ लगा देंगे, हम वो टैरिफ लगा देंगे। तो भाई इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग, आईफोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है ना अपना जो कारखाना है वो यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश करेगी, जिससे यहाँ पर उनकी जो कस्टम ड्यूटी है वो यहाँ पर बच जाएगी। अब मान लीजिए कोई देश यहाँ पर जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में भेज देता है तो यहाँ पर वो इंडिया में सामान बनाता है और इससे इंडिया के लोगों को जॉब मिलती है और उससे यहाँ पर वो कस्टम ड्यूटी से भी बच जाता है। और यही अगर यहाँ पर कंपनी यहाँ पर आए ना तो इससे क्या होगा कि कोई सा सामान 100 रुपये का है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग के यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उसका सामान यहाँ पर बिकेगा नहीं। तो इससे यहाँ पर उसका जो मार्केट एक्सेस है वो लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनियाँ यही करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी इंडिया के नोएडा में है। कई सारे देशों की यहाँ पर मोबाइल कंपनी है, बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर जो है अपना सामान बनाती है ताकि यहाँ पर टैरिफ से बचे। तो यहाँ पर यही होता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो यही होता है। और भारत की जो मार्केट है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, पॉपुलेशन ही 140 करोड़ से ज़्यादा है। तो कोई भी यहाँ पर जो है ना इंडिया की मार्केट को लूज़ करना नहीं चाहता है। तो ज़्यादातर जो देश की जो इंडस्ट्रीज़ है वो चाहती है कि इंडिया में यहाँ पर जो है ना अपना सामान बनाए और यहीं पर भेज दें। तो यहाँ पर जो है ना ये जो टैरिफ होते हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर यहाँ पर टैरिफ ना होते तो बहुत सारे देश, एप्पल यहाँ पर सामान तो ही ना बनाता,
अपने, वो तो वहाँ पर चाइना में बनाता है या अमेरिका में बनाता है और यहाँ पर कोई टैरिफ ही नहीं लगता, तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट वही होती और इससे यहाँ पर इंडिया के लोगों को जॉब नहीं मिलती और ना यहाँ पर इंडिया को जो है ना कोई सा टैक्स का रेवेन्यू मिलता। तो मसला सारा यहीं पे यही हो जाता है। तो मसला सारा यहाँ पर यही हो जाता है, इंडिया को इससे नुकसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना दूसरे देश को भी ना टैरिफ लगाने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया कि अच्छा जी हमारे सामान के ऊपर टैरिफ अभी देख लेते हैं तुम्हें। तो उन्होंने यहाँ पर जो ना रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, ना यहाँ पर कम ना यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर जो देश जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगाता है उसके ऊपर हम उतना टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अगर इंडिया यहाँ पर अमेरिका के किसी सामान के ऊपर 20% का टैरिफ लगाता है तो वहाँ पर अमेरिका भी उसी सामान के ऊपर अपने देश में बिक्री के लिए 20% का टैरिफ लगा देगा। अब देखिए मान लीजिए कि किसी देश ने यहाँ पर कोई ऐसा टैरिफ लगाया ही नहीं है तो अमेरिका भी उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा और इससे यहाँ पर क्या होगा कि वो देश यहाँ पर बिना टैरिफ लगाए हुए सामान को अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएगा। तो यहाँ पर यही होता है, जो देश के ऊपर यहाँ पर जो है ना ज़्यादा टैरिफ लगते हैं तो वही देश यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ में यहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी देश के ऊपर जीरो टैरिफ लगता था, जीरो कस्टम ड्यूटी, तो वहाँ पर अमेरिका भी यहाँ पर उससे जीरो कस्टम ड्यूटी लेगा रेसिप्रोकल टैक्स में। तो यही होता है, जो यहाँ पर ज़्यादा टैरिफ लेता है तो अमेरिका भी उससे रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में यहाँ पर ज़्यादा जो है ना चार्ज लेगा। तो यही होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपने चुनाव का वादा पूरा किया और यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो देश जितना अमेरिका के ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाता है उतना ही यहाँ पर टैरिफ अमेरिका उन देशों के ऊपर लगाएगा और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर में इंडिया को यहाँ पर जो है ना ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं तो हम यहाँ पर जो है ना चाइना से जो भी व्यापार करते हैं उसमें यहाँ पर हम चाइना को कम सामान बेचते हैं जबकि हम चाइना से ज़्यादा सामान खरीदते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ज़्यादा पैसा चाइना को देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर जबकि भी रशिया से सामान खरीदते हैं तो हम यहाँ पर रशिया से सामान ज़्यादा खरीदते हैं जबकि हम यहाँ पर रशिया को कम सामान बेचते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रशिया डिस्काउंट में हमें यहाँ पर ऑयल बेचता है तो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है ना रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा जो पैसा है वो रशिया को गया, इससे यहाँ पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर हम उनसे ऑयल खरीदते हैं और बदले में हम यहाँ पर कुछ सामान बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारा जो है ना ट्रेड डेफिसिट रहता है उनके देशों के साथ। लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर हम यहाँ पर व्यापार करते हैं तो हम यहाँ पर सामान अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं जबकि हम यहाँ पर कम सामान खरीदते हैं और इससे यहाँ पर इंडिया को पैसा आता है। तो हमारे लिए तो यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस टैरिफ लगने की वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है ख़ास तौर से फूड प्रोडक्ट ये सब उनके ऊपर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो टैरिफ लगता है वो यहाँ पर किसी के ऊपर 20%, किसी के ऊपर 30%, किसी के ऊपर 15% वो यहाँ पर लगता है। तो अगर यहाँ पर जो है ना इंडिया अगर लगाता है तो इतना ही टैरिफ यहाँ पर अमेरिका भी लगाएगा और इसी के साथ यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री, बहुत सारी जो पेट्रोलियम और दूसरे जो न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बहुत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो है ना हम अमेरिका के साथ जब व्यापार करते हैं तो अमेरिका को ये सब चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा तो यहाँ पर जो है ना हमें उतना ख़रीदना भी पड़ेगा अमेरिका से। तो यहाँ पर देखिए इंडिया के पक्ष में ये चीज़ नहीं रहेगी और अभी हम जो है ना सरप्लस इंजॉय करते हैं ट्रेड में, वो सरप्लस कहीं यहाँ पर जो है ना डेफिसिट में ना बदल जाए, कह नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो अभी करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई कोई भी देश अमेरिका से फ़ायदा ना उठा पाए, अमेरिका के साथ यहाँ पर जो है ना फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पर जो है ना अमेरिका कर रहा है वैसा यहाँ पर जो है ना दूसरे देश भी करे। यानी कि यहाँ पर जो है ना अगर अमेरिका कम टैक्स लगाता है तो दूसरे देश भी यहाँ पर जो है ना अपना जो है ना टैरिफ वो कम करें। तो इस तरह की जो चीज़ें वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि हम जो है ना एवरेज टैरिफ जो लगाते हैं वो लगभग यहाँ पर 14.4 या 5-6% है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा जो एवरेज टैरिफ है वो यहाँ पर ये लगता है, लेकिन अमेरिका का जो एवरेज टैरिफ है वो यहाँ पर लगता है 3% का। यानी कि यहाँ पर जो है ना 11% का गैप है। अब ये जो 11% का जो गैप है ना उसको यहाँ पर जो है ना अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना यहाँ पर इंडिया टैरिफ लगाता है उतना ही यहाँ पर जो टैरिफ है वो यहाँ पर अमेरिका लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडिया के सामान बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे अमेरिका में, और अगर महंगे हो जाएंगे तो यहाँ पर वो बिकेंगे नहीं और वो कम्पिटिटिव रहेंगे ही नहीं, जिससे क्या होगा एक्सपोर्ट यहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी है और यहाँ पर इनसे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। जो इंडिया से एक्सपोर्ट जो करते हैं सामान अमेरिका में वो तो यहाँ पर जो है ना उनको पास यहाँ पर ज़्यादा काम रहेगा ही नहीं, क्या होगा बैंकरप्ट होने लगेंगे भाई वो।
तो भाई ये जो टैरिफ है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा टैरिफ है। उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया था कि भाई यहाँ पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, भले से यहाँ पर जो है ना मेरे सामने इंडिया को कोई भी हो, मैं यहाँ पर तो लगा के ही रहूँगा। और इंडिया को तो यहाँ पर बताया था कि अमंग द मोस्ट टैरिफ नेशन, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैरिफ जो लगता है उनमें से यहाँ पर इंडिया भी शामिल है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर जो है ना मोदी साहब के लिए बोली थी टर्म ने। तो ये सब चीज़ें से जो है ना इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और लेकिन यहाँ पर फिर भी टैरिफ तो अब लग गया है। अब देखने वाली बात हुई किस तरह से डील किया जाएगा ये सब चीज़ें, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।